आइटम्स। प्लीज सर, जब कलेक्शन सेंटर पे जाएंगे, टीम हमारी बनी होगी, जब हम आइटम्स जो हम सारा मटेरियल लेंगे, तो जो कलेक्शन सेंटर पे लिस्ट ऑफ आइटम्स उसमें एक पेज होगा, उनको इमीडिएटली साइड पे बैठ के आप चेक कीजिए कि जो यहाँ पे ये शीट में दिया गया है कि मतलब ये कंट्रोल यूनिट एक है, बैलेट यूनिट एक है, वीपैट एक है, जो इतने जो है अनडिलीवर्ड इंक इतने, मतलब कि जो भी आइटम्स है उनको आप चेक कीजिए और पेंसिल से मार्क करते जाइए। सबसे पहला काम आपने यही करना है सर। प्लीज कलेक्शन सेंटर पे आप चेक कीजिए कि जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है क्या वो सारे हमें मौजूद है या नहीं, पता कीजिए और आप उसमें कांटेक्ट शेयर कीजिए। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सबके जो है आप फोन नंबर रख लीजिए, सबके फोन नंबर रखने ही रखने हैं। अप टू हेड मींस डीओ तक, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मींस सबके करेंट जो है कांटेक्ट आपने नोट करके रखने हैं डायरी से। एक डायरी आप छोटी सी 5-10 रुपए के घर से ही उठा लेंगे सर, होगी ये बात। और जितना जल्दी हो सके ड्राइवर से राब्ता करके आपने निकल जाना है। उससे पहले मैं एक बात चाहूंगा जो मींस आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, वो ये कि हालांकि मशीनें दे आर परफेक्ट, लेकिन एक बार आप उसको चेक कर लीजिए, वहां पे भी साइड पे बैठ के 2 ही टैंकी घूमी है। हम मतलब कि हमारी कोई कैपेसिटी नहीं है कि हम पोलिंग स्टेशन यहाँ से उठा के उधर डाल दे, बिल्कुल नहीं करना है। जियो टैगिंग सबकी होती थी। तो पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गया तो शाम को ही जायजा लेंगे कमरे का, और शाम को सबसे पहले आप जो राब्ता करना है वहां पे पहुंच के जो आपका वहां का बीएलओ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां का बीएलओ जो है उसको सारी नॉलेज है उस एरिया की, क्या है क्या नहीं है। बीएलओ से राब्ता करेंगे आप, साइमल्टेनियसली जो आशा वर्कर है वहां की उनसे राब्ता करेंगे, और जीआरएस जो है कंसर्न उनसे राब्ता करेंगे। इन 3 से आपने राब्ता करना ही करना है शाम को, प्लीज सर। लेकिन सबसे टॉप मोस्ट जो है आप बीएलओ से राब्ता करें। तो अगर वहां कुछ लाइट वगैरह की कमी होगी तो उनको आप शाम को ही बताएंगे, हमें लैंप चाहिए वगैरह, लाइट वगैरह चाहिए वगैरह, शाम को ही आप देख लीजिए जायजा वो क्या है क्या होगी ये बात। जब आप सुबह उठेंगे, फिर पोलिंग टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, जो हो जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें कहते हैं कि 7 बजे से पोलिंग है, 1.5 घंटा पहले वहां पोलिंग करनी है, मीन 90 मिनट्स बिफोर। 1.5 घंटा पहले सर, प्लीज 1.5 घंटा पहले 90 मिनट्स बिफोर, तो मीन वो हो गया 5:30। लेकिन 5 बजे ही आप पोलिंग स्टेशन में खड़े हो जाएंगे सर, 5 बजे ही आप पोलिंग स्टेशन में खड़े हो जाएंगे। और जब आप 5 बजे पोलिंग स्टेशन में खड़े हो जाएंगे, अपनी तसल्ली के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि अब इसमें सील वगैरह कुछ नहीं होगी, प्लीज सर 5 बजे 5:30 आपने शुरू करना है। 5 बजे आप एक बार इसको ऑन करके कनेक्शन लगा के जो हम अभी दिखाएंगे CRC करना ही करना, मीन अभी ना मार्कपोल हुआ ना कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये पहले आप 5 बजे करेंगे, पहले ही प्लीज इस बात को इंश्योर कर लीजिए। क्लोज, रिजल्ट, क्लियर। क्लोज में 2 या 3 सेकंड का वक्त लगता है, रिजल्ट में ये टाइम लेगा, जितने कैंडिडेट्स होंगे उतने वो डिस्प्ले हो जाएंगे और क्लियर। फिर इसमें इस एक्टिविटी में तकरीबन 3-4 मिनट्स आपको लग जाएंगे। उसके बाद अब अहम पॉइंट है सर, सियासी की आपने 5 बजे तो 5:30 मॉक पोल करना है। 5:30 अगर पोलिंग एजेंट्स आ जाते हैं वहां आधा घंटा लगेगा, प्लीज मसला नहीं, लेकिन 49 नहीं चलेगा, 49 नहीं चलेगा, ये आप प्लीज इंश्योर कर लीजिए। 50 वोट आपने डालने ही डालने हैं, इसलिए 90 मिनट्स बिफोर कहा है इलेक्शन के लिए रेडी होना। और जब मार्क पोल करेंगे, आपने पहले इसको सियासी किया है, तो अब मार्क पोल जब करेंगे आप, बेसिकली ये मार्क पोल है क्या, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मींस टेस्ट है सारे बटन्स का, कि जो आप बटन दबा रहे हैं वोट उसी को जा रहा है और यहाँ से स्लिप वही निकल रही है। प्लीज ये मार्क पोल है क्या, कि सारे बटन जो है ये फंक्शनल है, और प्लस अगर मैंने यहाँ 2 नंबर को दबाया, यहाँ 2 नंबर की पर्ची निकलेगी, और यहाँ 2 नंबर को निशान हमने रखा है BB और यहाँ रखा है बीटा, ये सारी चीजें उस पर चढ़ जाएंगी। सीरियल नंबर भी, ये BBB और ये बीटा भी, ये निशान उस स्लिप पे चढ़ जाएगा सर। और हर एक को कम से कम एक पोल तो डालना ही डालना है। ऐसा नहीं कि कोई A पार्टी का कहेगा मैं सारे A को ही डालूंगा, कोई B पार्टी को सारे ना, फिर तो मार्क पोल का कोई फायदा ही नहीं आया। मार्क पोल से कंफर्म करना है कि जिसको आप बटन दबा रहे हैं वोट उसी को जा रहा है। ये एडिशन यही वजह से हुई, जो पहले पोल थे हमें 2 ही यूनिट्स थे, ये और ये, इसकी एडिशन इसलिए हुई कि लोगों के दिमाग में तजस्सुब होता था कि जो हम वोट डालते हैं इनको, ये गया, इनको डाला, ये गया, तो इससे कंफर्मेशन है कि नहीं भाई जिसको आप वोट डाल रहे हैं ये उसी को जा रहा है। अब नेक्स्ट चलिए सर, मार्क पोल में आपने कितने वोट्स डाल दिए? 50। कितने डाल दिए सर? 50।
अब चलिए सर प्लीज। यस सर, उस कमरे में कुछ जा रहे हैं सर, उन सब के पीछे वो सील लगा देनी है और कुछ के पीछे साइन करना है, लेकिन ये इंश्योर कर लीजिए कि 50 के 50 जो है उनके पीछे मार्कोल का सील लगना ही लगना चाहिए और कुछ पे जो है साइन करना। अब वो जो है फिर वो मार्कोल एक रबड़ मिलेगा आपको, तो उनके ऊपर जो है टैग कर लीजिए तो रबड़, ताकि वो आगे पीछे ना जाए। तो आपको ब्लैक पॉलिथीन मिलेगा, उस पर लिखा है मॉक बोल सर, क्या लिखा है मॉक बोल, तो उसमें वो डाल दीजिए, तो उसको जो है ग्लू लगा लीजिए। तो उसके बाद क्या करना है, एक मिनट पेपर, ये पॉलिथीन कुछ ऐसा है सर, पॉलिथीन कुछ ऐसा है ब्लैक कलर का, तो उसको ये ऊपर से, ये एनवलप नहीं होता जिस तरह से हमने, तो यहां से ग्लू लगाएंगे आप इसको, तो करेंगे इसको बंद, क्या बंद, इसको फिर आपने 2 सिरे लगानी है, पिंक पेपर सील, वो पिंक पेपर सील स्ट्रिप जैसी है, वो ऐसी है सर, ये वो आधी इस साइड आनी चाहिए, आधी इस साइड आनी, ये सेल्फ ग्लूड है, लेकिन क्या ये सेल्फ ग्लूड, इसको ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है। तो नीचे से बंद ही ऑलरेडी, लेकिन नीचे से भी आपने वो एक सील लगा लेनी है ऐसे, ये तो हो गया आपका मार्कोल का काम। आई थिंक इट्स ओके सर, मैं ध्यान दीजिए सर प्लीज, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। जो ही आप पुलिस स्टेशन पे गए, आधा घंटा पहले आपने सियासी किया, उसके बाद मार्कोल शुरू किया, पोलिंग एजेंट्स का वेट किया, आए तो ठीक, नहीं आए आप खुद ही गए, मींस जो पार्टी है सबको एक एक वोट डाला, 50 वोट डाले, उनको उठाया, पीछे स्टैम्प डाली, ब्लैक पॉलिथीन मिला आपको, फिर जो है आपने इसको ग्लू लगाया, इसको बंद किया, जो पिंक पेपर सील है नीचे से भी एक लगाई, ऊपर से भी एक लगाई, हो गया मार्कोल का काम तमाम, हो गया सर मार्कोल। अब नेक्स्ट जो है दोबारा से सीआरसी करना है आपको, प्लीज क्या करना है, सीआरसी, क्योंकि जो वोट्स पड़े हैं उनको हटाना, क्लियर करना है सर। अब आपने दोबारा क्या करना है सर, सीआरसी, क्लोज, एक मिनट ऑफ कर देते, क्लोज क्लोज, जो बटन दबाया आपने उसको अपना टाइम लेना है, ऐसा नहीं कि क्लोज दबाया फिर रिजल्ट दबाया फिर क्लियर दबाया, ये दिखाएगा इनवैलिड, क्या दिखाएगा, तो प्लीज इस बात को नहीं, मैंने क्लोज दबाया, मैंने 2-3 सेकंड वेट करना है, ये प्रोसेस चलता जाएगा, खुद रुक जाएगा, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद क्लियर। अब आपने सियासी 2 बार किया, इसमें भी अब कोई पर्ची नहीं है, इसमें भी अब कुछ नहीं है, ये भी 0 हो गया। उसके बाद इसमें अगर देखते हैं आप 2 डोर्स है सर, एक इनर डोर है, एक आउटर डोर है सर, प्लीज 2 डोर्स है, एक इनर डोर, एक आउटर डोर, मुझे लगता है सबको दिख रहा है प्लीज सर। यहाँ पे अगर हम आपस में करेंगे तो ठीक बात है, कहीं वहां कुछ बेइज्जती ना हो जाए, प्लीज। ये इनर डोर है, ये आउटर डोर है। अब क्या करना है, इनर डोर में सबसे पहले आपने लगानी है ग्रीन पेपर सील सर, क्या लगानी है, क्या लगानी है सर, अब ये ग्रीन पेपर सील कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि ये जो है यहाँ से ये ग्रीन का स्पॉट हमने बनाया है इसको खुद ही, ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये सर, ये दिख रहा है ये सर, ये ऊपर से ग्रीन स्पॉट और नीचे से रेड स्पॉट, नीचे से रेड कलर किया होगा उसको वहां से ही। ये जो ऊपर वाला होल है यहाँ पे ग्रीन रहना चाहिए और नीचे वाले होल में रेड रहना चाहिए, प्लीज सर। ऊपर वाले होल में ग्रीन, नीचे वाले में रेड। तो फिर क्या करना है, फिर उसको रखना है ऐसे और इंश्योर करें कि जो ये ए है ये ऊपर की तरफ रहे और ये बी जो है ये नीचे की तरफ रहे, प्लीज ये इंश्योर करे कि ए ऊपर की तरफ रहे और बी नीचे की तरफ रहे, और जो ग्रीन स्पॉट है वो ऊपर वाले होल में रहे और जो रेड स्पॉट है वो नीचे वाले में रहे। हो गया एक काम। अब दूसरा काम है वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी कौन सी सील है सर, ग्रीन पेपर सील। अब लगाना है इसको स्पेशल टैग, क्या लगाना है सर, स्पेशल टैग बिल्कुल इतना ही बना हुआ है, ये है सर, हमने थोड़ा सा बनाया था। ये स्पेशल टैग किस तरह का होगा आपका, ये सर एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, बीच में बड़ा सा सुराख होगा और साइड पे एक छोटा सुराख होगा, प्लीज सर, बीच में बड़ा सा सुराख और साइड में छोटा सा सुराख। अब इसका मतलब क्या है, ये क्यों है ऐसे, इसको रखना है यहाँ पे सर, ये क्लोज बटन दिखना चाहिए, इसलिए इसको ये बड़ा सुराख बनाया है। आराम से देखिए सर, कोई मसला नहीं, ठीक है सर। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे ये सुराख दिख रहा है सर, यहाँ पे आपको ये सुराख छोटा सा सबको दिख रहा है, आराम से देखिए, यहाँ से धागा डालना है
तो यहाँ ये छोटा सा ये कॉर्नर जैसा ये छोटा सा, अब उसको मैं उठा नहीं सकता वर्क। तो मीन्स धागा यहाँ से पार करना है, फिर यहाँ से पार करना है इस नीचे से, तो लगाना है इसको नॉट, गांठ, इसको आप कश्मीर में कहते हैं। तो गांठ लगाए इसको, अब ये नहीं उठेगा, अब ये अब नॉट लगाया तो फिर वैक्स लगाना है, वैक्स के ऊपर वो ब्रास सील लगाना है। एंश्योर, ये इंपॉर्टेंट वर्क है यहाँ पे। नॉट लगाया, वैक्स, वो एग्जाम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर से ब्रास सील लगाए। अब जो उस धागे का दूसरा सिरा होगा, जो दूसरा एंड है, वो एंड यहां से पास कर रहे हैं, ये छोटा सा सिरा जो है, ये छोटा सा सुराख है सर, प्लीज यहां से पास करना है। तो फिर इसको भी नॉट लगाना है इसी के साथ, जिस तरह यहां पे लगाया हमने, लगाया तो फिर जहां वो नॉट लगाया आपने वो दूसरा, तो वहां पे भी वैक्स और उसके ब्रास से, और रखना है इसको इसके ऊपर यहां पे ये नहीं, लेकिन ये तो एंड पे लगेगा ना सर। हाँ ये सर, तो बाहर वाला बता रहे हो आप। हाँ जी सर, ये तो लास्ट पे लगेगा ना जो नहीं 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 पहले ही। हाँ। प्लीज प्लीज ये प्लीज मैं फिर से बताऊंगा, प्लीज आप उसको हाँ, देखते repeat जाइए। करें। मैं फिर से सारे इवेंट्स बताऊं से अपने दस्तखत और पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत करवाए, लेकिन सील के ऊपर, सॉरी जो सीरियल नंबर है उसके ऊपर नहीं, जो ग्रीन पेपर सील है, जो सीरियल नंबर उसको लिखा है, सीरियल नंबर के थोड़ा आगे वहां पे एजेंट्स के दस्तखत, 2-3 एजेंट्स के, और अपने जो पोलिंग वन है पी वगैरह उनके भी दस्तखत करने हैं। सो अब आ गई ग्रीन पेपर सील, उसके बाद आ गया स्पेशल टैग, आप लगाएंगे आप आउटर डोर, आप लगाएंगे आउटर डोर, आप क्या लगाना सर, आउटर डोर। अब ये ए बाहर रखा हमने, बी बाहर, प्लीज। अब इसको भी अगर दिख रहा होगा, यहां से भी एक सुराख है सर, सारे देखिए है सुराख, सबको दिख रहा है सुराख, उस सुराख में धागा डालना है, फिर इससे निकालना है, ये वाला दिख रहा है जी, सबको दिख रहा है सर, आराम से देखिए, दिख रहा है सर, मीन्स यहां से धागा डालना है, यहां से निकालना है, फिर वही काम, उसको नॉट लगाया, वैक्स लगाया, सील लगाई, और दूसरा एंड बिल्कुल इसका हमने ऐसे किया है, यहां से भी इसको पास किया, नॉट लगाया, वैक्स लगाया, सील लगाया, हो गया आपका कंट्रोल यूनिट। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था सीलिंग का, वो आपका हो गया सर। लिखा है, ये हर एक को लिखा है, और इसको भी अपना लिखा है। तो ये हो गया ये इसका काम सर, प्लीज सर, ये हो गया काम। अब ये ऊपर वाला दो जो पोर्शन है, ये कैंडिडेट सेक्शन है, और ये बैटरी सेक्शन है, इन दोनों को आपने नहीं छेड़ना, ये आपके लिए नहीं है सर, आपके लिए ये वाला नीचे वाला है। प्लीज सर इसको इंश्योर करिए, इसको नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़, और ये ऑलरेडी वहां से सील्ड होंगे, ये ऑलरेडी वहां से सील्ड होंगे, और यहां से इसको ये बटन जो है, इसको बड़ा ध्यान रखिएगा आप, ये इसको पता नहीं कहां से हटाया हमने, ये जो है इसको सील करके रखेंगे। अगर जिस तरह इस टाइम इसको घुमा है, कल तो था, इसको आपने किसी से सील करके रखना है, क्योंकि गलती से अगर कोई फतूरी बंदा आ गया, सेट आपने किया, सारा सीलिंग की, उसने क्लोज दबाया, फिर आपको सारी सीलें फाड़ दी है दोबारा से। इसलिए ये इंश्योर कर लीजिए, इसलिए ये इंश्योर कर लीजिए कि इसको आप सही तरीके से प्रोटेक्शन रखेंगे। इसको कोई जो है होते हैं कुछ लोग आएंगे, भाई देखो ये सब खाली, ये सब इसमें अब कुछ नहीं है। यहां से आपको ये दो सुराग दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं सबको, ये वाले, और ये दो सुराग जिसको जो बंद किया आपने, देखो आवाज आई, तो फिर क्या है, ये सुराग आप दिख रहे होंगे आपको, प्लीज ये दिख रहे हैं, धागा यहां से निकाल, डाला यहां से निकाला, लगाया यहां नॉट, वैक्स, सील, और दूसरी साइड से फिर इसको ऐसे एड्रेस टैग, फिर ऐसे ही ये वाला जिस तरह एड्रेस टैग, उसको भी नाम, वैक्स, सील, और फिर उसको क्या लिखना है। अब सीरियल नंबर किसका लिखा था यहाँ पे, अब सीरियल नंबर किसका आएगा, वीवीपैट, और बाकी चीजें वही हैं। कौन सी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, डेट क्या है। शुक्रिया चलो सर, इनमें सीरियल अभी तक हम इन्हीं पे काम चला रहे हैं। तो सर प्लीज हम चलते हैं अपनी तरफ। इसको आपने लगाया सर, यहाँ पे कर लिया आपने इसको बंद, और सीरियल नंबर, डेट, पोलिंग स्टेशन, एज जो सारी चीजें। और अगर यहाँ पे ऑलरेडी ये सील्ड था, यहाँ पे सर अगर ये ऑलरेडी सील्ड था तो फिर आपने नहीं करना, लेकिन अगर नहीं था फिर आपने करना। प्लीज सर इसका इंश्योर कर लीजिए। क्या कह रहा हूं मैं सर, अगर ये सील्ड था वहां से तो नो इश्यू, अगर ये नहीं था तो, लेकिन
ये 100% ये है कि वहां से सील्ड रहेगा, ये वहां से सील्ड रहेगा। अब उसके बाद बेसिकली इसमें है क्या, इसमें अंदर से पेपर रोल है। इसमें जब आप इसको चलाएंगे आप ये इंश्योर कर लीजिए कि ये टेढ़ा हो, ये माना कि जिस तरह हम कहते हैं ये सोया है, क्या सर, ये सोया है। जब ये काम करेगा ये ऐसे रहेगा। अगर आप प्लीज, अगर आप इसको, हालांकि इसको लिखा है ट्रांसपोर्टेशन लाल में टेढ़े में, जब ये वर्किंग होगा फिर ऐसे खड़ा, फिर इधर से इधर कीजिए, इधर से वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये इंश्योर कर लीजिए जब इसको ले जाएंगे आप ये टेढ़ा हो, मीन सो के हो, या हॉरिजॉन्टल जिसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, ये सोया होना चाहिए, ये ऐसे। लेकिन जब ये काम करेगा उस टाइम ऐसे। सर प्लीज ये याद रहा, क्या कह रहा हूं मैं सर, जब ये ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, जब ये ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा उस टाइम ये खड़ा होगा वर्टिकल। लेकिन जब ये काम नहीं करेगा उस टाइम ये हॉरिजॉन्टल में होगा। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा। तो बेसिकली इससे होता क्या है, जो पेपर रोल है वो लॉक हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉक। अब हमें पता है हमारा डिस्ट्रिक्ट हिली है, आगे पीछे हिलेंगे ऐसे वैसे, वो पेपर रोल अंदर से गिर जाएगा, सील करके होगी इसको बाहर से, तो ये फिर काम नहीं करेगा। तो प्लीज इंश्योर इट कि जब आप अपने पोलिंग स्टेशन जाएंगे ये टेढ़ा होना चाहिए। तो ये बात हम बार बार दोहराते हैं। जो पुराने एसडीएम साहब थे यहाँ जहीर साहब, तभी ट्रेनिंग दे रहे थे, वो कह रहे थे वो इमरान साहब इनको ये मत बताओ ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये याद नहीं रहेगा। इनको बताओ अगर ये सोया है ये काम नहीं करेगा, जब ये खड़ा है ये सारे काम करेगा। आप यही याद रखें। ये कुछ जब ये सोया है ये कोई काम, जब ये खड़ा है ये कोई काम कर सकता है। तो बस आप यही याद रखें। सो इसमें आगे आप प्लीज सर, हो गया ये। तो लास्ट में है आपका ये बैलेट यूनिट, है सर, बैलेट यूनिट। इसको आपने कोई सील नहीं कर दिए है, ये आगे से ऑलरेडी आपको सील्ड आएगा। यहाँ से इसको एक सील होगी, यहाँ से एक सील होगी, और यहाँ से आपको सुराख दिख रहा है, ये सुराख, यहाँ से इसको पार करके वही टैग जो है नॉट लगा के, वैक्स लगा के, लेकिन ये आपको नहीं लगाना। 5 बैलेट यूनिट्स अगर कितने लगेंगे सर, 5। मतलब अगर कैंडिडेट्स, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स अकोमोडेट होते हैं 15, कितने सर, 16 जो है वो नोटा है। लेकिन अगर 16 कैंडिडेट्स थे अब, तो फिर कितने लगेंगे, 2 फिर लगेंगे 2। सो अब ऐसे अगर कैंडिडेट ज्यादा थे, अगर 2 भी लगते हैं, 3 भी लगते हैं, 4 भी लगते हैं, तब भी इनमें बैटरी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5वां लग गया, फिर उस 5वें में बैटरी लगानी है, और वो बैटरी लगेगी इधर से, ये बैटरी का कंपार्टमेंट। तो आप इसको देखेंगे, आप कहेंगे यार इसमें बैटरी है नहीं, घबरा जाएंगे, इसमें बैटरी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 5th यूनिट लगेगी फिर इसमें बैटरी लगेगी। बैटरी कौन करेगा, वो बैटरी उनके पास से होगी, वो हम करके देंगे आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए वो बैटरी लगाएंगे वो। और प्लस उसमें फिर एक और बात का भी ध्यान रखना है, जो नेक्स्ट बैलेट यूनिट है सर, प्लीज, जो नेक्स्ट बैलेट यूनिट है उसका कनेक्शन लगेगा यहाँ पे, प्लीज। ये उसको भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये टॉप वगैरह दिया होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये इंश्योर कर लीजिए प्लीज सर, ये बार बार, अदरवाइज मशीन एरर दिखाएगी। अगर ये 2 बैलेट यूनिट्स होंगे, दूसरे वाले का कनेक्शन लगेगा इधर, आपको अगर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, लेकिन उस टाइम बड़ा एहतियात करना है। ये पतला सा लिखा है, इसको यहाँ पे 01, उस वाले को होगा 02, मीन जो 02 है वो 01 के साथ लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि 02 लगाया आपने तो 01 बाद में लगाया ना, पहले 01 का कनेक्शन लगेगा इसके साथ, और वो जो 02 है उसका कनेक्शन लगेगा इसके साथ। सीरीज में लगाना है, सीरीज में। हाँ प्लीज इसको इंश्योर कर लीजिए। ये पतला सा लिखा है, हाँ 02 जो है वो 01 के साथ लगाना।